उत्तर प्रदेश में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है और जिसमें राज्य सरकार ने 46 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। इस फेरबदल में कई प्रमुख अधिकारियों को नए विभाग सौंपे गए हैं, जिसमें संजय प्रसाद को फिर से गृह विभाग की जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। जिसके अलावा कई अन्य अफसरों को भी नए पद और विभागों का जिम्मा सौंप दिया गया है। इस फेरबदल के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश की है। इस खबर पर तमाम अपडेट लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, उत्तर प्रदेश में तमाम अधिकारियों के फेरबदल हो रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? इस बार के फेरबदल की क्या पीछे की वजह रही होगी? अनन्या, देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार ने एक बार फिर से प्रशासनिक फेरबदल किया है, तो कहीं न कहीं देखा जाए अब नए साल को लेकर नया फेरबदल और बड़ा फेरबदल है, जिसमें 46 आईएएसओ का फेरबदल किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको नई जिम्मेदारी इस नए साल में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक सरकार के ऐसे अधिकारी, एक ऐसे आईएएस थे, संजय प्रसाद, जिनको फिर से गृह विभाग ही फिर से सौंपा गया है। तो जाहिर सी बात है, सरकार उनके ऊपर विश्वास करके जिस तरीके से पिछली बार भी उनके साथ में गृह विभाग था, उसी तरीके से एक बार फिर से उन पर विश्वास करके एक बार सरकार ने फिर से संजय प्रसाद को गृह विभाग सौंपा है। लेकिन बाकी जो 45 आईएएस हैं, उनको नई तैनाती और नई जिम्मेदारी और नई चुनौतियों के साथ नए साल में सौंपी गई है। और सरकार पूरी तरीके से उनसे आश्वस्त है और उनसे पूरी उम्मीद करके उनको नई तैनाती दी है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरे सूबे में उनको नई तैनाती दी गई है नए साल पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने प्रशासन से उन 46 आईएएसओ से या जो उम्मीद की है सरकार ने या योगी आदित्यनाथ ने, तो जाहिर सी बात है कि नए साल को देखने के लिए मिलेगा। सरकार के लिए और प्रशासन के लिए बेहतर बनाने के लिए इन 46 आईएएसओ की नई तैनाती, नई नियुक्ति की गई है। अनन्या, राजेश, जिस तरह से 46 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, इस बार प्रशासन या फिर यूं कहा जाए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को इस फेरबदल से क्या कुछ मजबूती मिलने वाली है? हाँ बिल्कुल अनन्या, जिस तरीके से इन 46 आईएएसओ का फेरबदल किया गया है, नई तैनाती दी गई है, तो जाहिर सी बात है कि 2024 के बाद 2025 नया वर्ष लगा है, नया साल आया है। तो नए साल में नई चुनौतियों को और नए साल में नए तरीके से पूरे शासन और प्रशासन को साथ लेकर चलने के लिए, जनता की बेहतरी के लिए, जनता की भलाई के लिए इन अधिकारियों का फेरबदल किया गया है कि किसी भी तरह की कोई समस्याएं ना हो। और जो जनता की समस्याएं हैं, उनका निस्तारण करने के लिए इन आईएएसओ का एक बार ट्रांसफर किया गया है नए साल में। और योगी सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त होगी इन 46 आईएएसओ के ट्रांसफर से, नई तैनाती से, कि एक बेहतर नए साल में नया काम करके नए तरीके से बेहतर पूरी तरीके से प्रशासन को बनाएंगे। जी आनंद। राजेश, हर बार अधिकारियों के तबादले होते हैं, ऐसा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट क्यों करता है? इसके पीछे की वजह, पुख्ता जो वजह होती है वो क्या कुछ है? क्या अधिकारियों के तबादले से क्या कुछ गवर्नमेंट को हासिल होता है? क्या कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो आला कमान की बातों पर या फिर आला कमान के आदेश के हिसाब से नहीं चलते हैं? इनमें से कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं? बिल्कुल, बिल्कुल अर्चना, देखिए, शासन शासन ने जो आदेश देती है या योगी सरकार जिस तरीके से आदेश देते हैं, उसी तरीके से उनका फेरबदल होता है प्रशासन में। तो जाहिर सी बात है कि उसको देखते हुए अगर जो भी अधिकारी हो, चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, अगर वो सरकार के इशारों पे काम नहीं करता, तो जाहिर सी बात है कि उसका वहां से तबादला किया जाता है। और दूसरी चीज, एक चीज और है कि अगर कोई आईएएस है, कोई आईपीएस अगर एक जिले में अगर ज्यादा दिन तक अगर रुका हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं कहीं देखा जाए भ्रष्टाचार का मतलब उसके ऊपर आरोप लगने लगते हैं, ठप्पा लगने लगता है। तो जाहिर सी बात है कि उन सारी चीजों को भी देखते हुए आईएएस से आईपीएसओ का लगातार उनका ट्रांसफर पोस्टिंग की जाती है कि एक जगह कहीं ज्यादा दिन तक रुकने ना पाए। तो जाहिर सी बात है, किसी तरीके से तमाम और चीजें हैं जिसको लेकर सरकार जो है आईएएस और आईपीएसओ का ट्रांसफर और फेरबदल लगातार करती है। और सबसे बड़ी बात है जो नए साल में किया गया है, 46 आईएएसओ का ट्रांसफर जो नए साल में फेरबदल किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि नए साल को देखते हुए, नई चुनौतियों को देखते हुए और प्रदेश में पूरी तरीके से शासन और प्रशासन की व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए 46 आईएएसओ का एक बार फिर से ट्रांसफर करके उनको नई तैनाती दी गई है।
राजेश, संजय प्रसाद को हर बार गृह विभाग ही मिलता है। जब भी तबादले होते हैं तो संजय प्रसाद एक अहम नाम होते हैं। हर बार गृह विभाग संजय प्रसाद को मिलता है, इसके पीछे की क्या कुछ वजह रही है? देखिए अनन्या, संजय प्रसाद की अगर बात करें तो संजय प्रसाद योगी आदित्यनाथ के चहेते अधिकारी हैं, चहेते अफसर हैं और लगातार सरकार की नजर में लगातार अच्छे काम उनके सामने आए हैं। साथ ही साथ गृह विभाग में जिस तरीके से उन्होंने अच्छे काम किए, जिस तरीके से योगी सरकार के निगाह में अच्छे काम किए, तो जाहिर सी बात है कि योगी सरकार अच्छे अधिकारियों को अपने पास अपने मुख्य मुख्य विभागों में रखना चाहती है। तो उसी को लेकर संजय प्रसाद को एक बार फिर से गृह विभाग मिला है और गृह विभाग में अच्छा कुछ करने के लिए संजय प्रसाद को नए साल में एक बार फिर से उनको गृह विभाग के सामने उनको दारोमदार दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आपने तमाम अपडेट हमसे साझा की।